अफ्रीका को बर्बाद करने के बाद भारत को बर्बाद करने पर तुला अमेरिका, किसानों पर कब्जे की साजिश। अमेरिकी कॉरपोरेट आने वाले दिनों में भारत के किसानों को हर जगह से और हर तरह से अपने कब्जों में रखने की प्लानिंग कर चुका है। इसके तहत मोदी सरकार से एक स्कीम बनाई गई है जिसे स्वामित्व योजना कहा जा रहा है। इसके तहत ड्रोन की मदद से गांव का डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा और उन गांव में डिजिटल मैप तैयार हो जाने के बाद रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिकों को राज्य सरकारों की तरफ से एक संपत्ति कार्ड दिया जाएगा और उस संपत्ति कार्ड के आधार पर लोग बैंक से उस संपत्ति पर लोन ले पाएंगे, लेकिन इससे ये प्रॉपर्टी संपत्ति टैक्स के दायरे में भी आएगी, जिसे हर साल भरना होगा। अभी तक खेती की जमीन का रिकॉर्ड खसरा खतौनी में होता है, लेकिन गांव की आवासीय संपत्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसे में स्वामित्व स्कीम के जरिए हर आवासीय संपत्ति की पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाएगा। अब स्कीम ड्रोन से सर्वेक्षण कर गांव की सीमा में आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा। इससे प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाएं भी तय की जाएगी। साफ है कि अमेरिका कॉरपोरेट की नीतियों के तहत अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान भूमि का मालिक नहीं रह जाएगा। अब वो अपने ही खेत में एक गुलाम की भांति कार्य करेगा। कॉरपोरेट दबाव के फलस्वरूप ऐसी ही नीतियों अफ्रीका में लागू की गई थी। अब भारत का नंबर है, लेकिन अब सरकार कृषि क्षेत्र के लिए मूल्यवर्धन के लिए किसानों की आवासीय संपत्ति को दांव पर लगाकर उसे गिरवी रखवाने की योजना बना रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां खुद खेती कर सकेंगी। आमतौर पर अनुबंध खेती का मतलब है कि बुधाई के समय ही बिक्री का सौदा हो जाता है ताकि किसान को भाव की चिंता ना रहे। लेकिन मोदी सरकार द्वारा पारित वर्तमान कानून में अनुबंध की परिभाषा को बिक्री तक सीमित ना करके उसमें सभी किस्म के कृषि कार्य को शामिल किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि अध्यादेश के अनुसार कंपनी किसान को किसान द्वारा की गई सेवाओं के लिए भुगतान करेगी, यानी किसान अपनी उपज की बिक्री ना करने अपनी जमीन का भुगतान पाएगा। एक से एक खतरनाक कानून पिछले दिनों पास किए गए हैं। फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसमें वन नेशन वन मार्केट की बात कही जा रही है, लेकिन इसका असल मकसद मंडी का खात्मा है। इस कानून की सबसे बड़ी खामी ये बताई जा रही है कि इसमें व्यापारी या कंपनी और किसान के बीच विवाद होने पर पहले एसडीएम और बाद में जिलाधिकारी मामलों को सुलझाएंगे। इसमें कोर्ट जाने की व्यवस्था नहीं है। इन सब कानूनों और स्वामित्व योजना जैसे तथाकथित सुधारों को लागू करने के लिए बहुत होशियारी के साथ कोरोना काल का चुनाव किया गया है, ताकि देश में किसी भी किस्म की प्रतिरोध खड़ा ना हो पाए, सही ढंग से चर्चा तक ना होने पाए। इसके तहत संसद से प्रश्नकाल को भी हटा दिया गया है ताकि कोई इन अध्यादेशों पर सवाल ना खड़ा कर पाए, कोई चर्चा ना हो।